आज का कंपैरिजन है Realme 11 एंड Poco X5 Pro के बीच में। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन सा फोन हमारा विनर निकलता है। सबसे पहले कर लेते हैं दोनों फोन्स की डिजाइन की बात। तो दिखने में तो दोनों ही फोन्स आपको अच्छे लगने वाले हैं, पर पर्सनली मुझे जो अच्छा लगा वो Poco X5 Pro का डिजाइन लगा, क्योंकि ये जो सेटअप है तभी भी इस गोल से कैमरे से ज्यादा बेटर है। गोल से जो कैमरा दिया है ना Realme 11 सीरीज में, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, चाहे वो प्रो सीरीज में हो 11 में हो। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, क्या पता आपको ये कैमरा काफी अच्छा लगे। बाकी दोनों में प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की लगभग सेम ही आती है और दोनों में मैट फिनिश है, तो फिंगरप्रिंट वाला कोई इशू दोनों में नहीं मिलता। जो पोको का ये ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे कैमरा इधर की तरफ आपको थोड़े फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे, नीचे की तरफ इतना ज्यादा इशू दोनों ही फोन्स में नहीं है। बाकी अगर थिकनेस की बात करूं तो Realme की आपकी 8 mm की थिकनेस है, जबकि पोको की 7.99, तो लगभग सेम ही है थिकनेस, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम ही लगते हैं। वेट की बात करूं तो आपका Realme का 190 ग्राम वेट आता है, जबकि पोको का 181। तो पोको काफी एक लाइट वेटेड फील भी होगा आपको, तो 181 के साथ थोड़ा लाइट वेटेड है और दिखने में भी ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर मेरे लिए डिजाइन एक चूज करना हो ना तो पोको X5 Pro का डिजाइन मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगा कंपेयर टू Realme 11। बाकी दोनों ही फोन्स की सिम कार्ड ट्रे की बात करूं तो Realme 11 में आपको एक ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। 5G डिवाइस में आजकल ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलती ट्रिपल कार्ड, तो यह है कि 2 सिम विद मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हो। अगर पोको X5 Pro की बात करूं तो ये आपको बिल्कुल एक फ्लैगशिप वाला फील ही कराएगा, क्योंकि इसमें आपका डबल नैनो ही 2 ही सिम लग सकते हैं और कुछ लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, ना हाइब्रिड, डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे का ऑप्शन आता है खाली। तो अगर आपको एक्सपेंड करनी है तो इसमें पॉसिबल नहीं है, जो कि Realme में पॉसिबल है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो कि प्रॉपर्ली वर्क करता है। दोनों में मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत फील नहीं हुई, हर बार जितनी बार भी अनलॉक किया दोनों ही काफी फास्ट भी थे और काफी प्रॉपर्ली अनलॉक हो रहे थे। तो दोनों ही फोन्स में आपको डिस्प्ले का जो काफी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। अगर Realme 11 की बात करूं तो एक IPS LCD डिस्प्ले है, जबकि Poco X5 Pro में एक AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। तो जो आपका एक्सपीरियंस है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूं तो ज्यादा बेटर आपको पंची कलर देखने के लिए मिलते हैं। आपको Poco X5 Pro में ज्यादा ब्राइटर फील होती है और काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर कंपेयर करूं Realme 11 से तो कहीं ना कहीं आपका जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है ज्यादा बेटर रहने वाला है Poco X5 Pro के साथ। बाकी दोनों के रिफ्रेश रेट पे आ जाऊं तो दोनों में 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट है, दोनों ही काफी स्मूथली वर्क कर रहे थे। तो रिफ्रेश रेट में नो डाउट मुझे दोनों में ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई, दोनों ही काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे। टच स्वाइप्स दोनों के काफी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे और बाकी यूट्यूब में या फिर इंस्टा में हर जगह ही 120 हर्ट्ज अच्छे से वर्क कर रहा था, तो उसमें कोई इशू मुझे दोनों ही फोन में फील नहीं हुआ। अब आ जाते हैं दोनों फोन की ब्राइटनेस पे। तो ब्राइटनेस में आपको Realme में 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है और पोको में 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो आउटडोर में दोनों विजिबल है, पर कहीं ना कहीं अगर एक चूज करना हो तो Poco X5 Pro की एक AMOLED भी है, पीक ब्राइटनेस भी 900 निट्स है, तो ज्यादा ब्राइटर फील होता है। तो आउटडोर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट आपको Poco X5 Pro के साथ मिलने वाला है। यार Poco X5 Pro में ना काफी एक सही डिस्प्ले मिल रही है, एक AMOLED डिस्प्ले तो है ही, साथ में आप YouTube में 4K तक वीडियोस देख सकते हो, जबकि Realme 11 में सिर्फ 1080p तक ही देख सकते हो। साथ में और बात करूं ना तो आपको थोड़ी एक बेटर एडवांटेज मिलती है Poco X5 Pro में कि 10 बिट पैनल है, साथ में Dolby Vision का भी सपोर्ट है और HDR10+ का भी सपोर्ट है। तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी कि आपको एक कंप्लीट डिस्प्ले मिल रही है, सब कुछ है डिस्प्ले में, और क्या ही एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस फोन के साथ कि मजा ही आने वाला है। बाकी और दोनों की बात करूं तो दोनों में ही आपको ना वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये तो अच्छी बात है कि दोनों में ही वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। पर हमें एक चूज करनी हो डिस्प्ले तो नो डाउट Poco X5 Pro की जो डिस्प्ले है इस प्राइसिंग में अच्छे फोन को बीट कर सकती है, क्योंकि इतनी कंप्लीट डिस्प्ले इस प्राइसिंग में मैंने किसी फोन में अभी तक नहीं देखी जो आपको Poco X5 Pro में देखने के लिए मिल जाती है। Poco X5 Pro में एक बढ़िया डिस्प्ले तो है ही, साथ में आपको प्रोटेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा दिया है। आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिलता है इस फोन में, जबकि Realme ने मेंशन नहीं किया कि इसमें कौन सा प्रोटेक्शन है। अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो Realme में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस, जबकि Poco X5 Pro में आता है Qualcomm Snapdragon 778G। दोनों ही 6 nm फैब्रिकेशन पे। अगर दोनों को हम कंपेयर करें परफॉर्मेंस को, दोनों का AnTuTu स्कोर निकाला पहले हमने, तो आपका Realme का AnTuTu स्कोर 4,28,000 के आसपास निकलता है, जबकि Poco X5 Pro का 6 लाख तक आता है, जो कि काफी एक सही स्कोर है। बाकी अगर डे टू डे यूज की बात करूं, दोनों में अगर ऐप ओपनिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दी ओपन हो जाते हैं आपका Poco X5 Pro में, तो नो डाउट आपको परफॉर्मेंस तो ज्यादा बेटर मिलने वाली है Poco X5 Pro में ही। बाकी दोनों ही फोन्स का हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, तो उसमें Realme ने ना 93 स्कोर दिया है, जबकि Poco का 86 आता है।
तो थ्रॉटलिंग वाला इशू तो आपको पोको X5 Pro में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि 15 मिनट का थ्रॉटलिंग टेस्ट किया दोनों में ही, तो लास्ट में ना बिल्कुल ग्राफ नीचे की तरफ चला गया, जबकि रियलमी ने ना काफी एक सिमिलर सा ग्राफ दिया है। तो थ्रॉटलिंग वाला इशू कहीं ना कहीं पोको X5 Pro में है, और थोड़ा सा ना गर्म भी हो जाता है बैक साइड से अगर कंपेयर करो Realme 11 से, तो थोड़ा ज्यादा हीटिंग इशू भी मुझे फील हुआ Realme 11 के कंपैरिजन में। नो डाउट परफॉर्मेंस तो ज्यादा बेटर देने ही वाला है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि जो 778G है वो ज्यादा पावरफुल है आपका Realme 11 का जो 6100 प्लस है। बाकी थ्रॉटलिंग वाला इशू है इसमें, शायद अपडेट के बाद थोड़ा कम हो जाए। बाकी दोनों ही डिवाइस 5G डिवाइस हैं। अगर बैंड्स की बात करूं तो Realme में 9 5G बैंड्स हैं, जबकि पोको X5 Pro में 7 5G बैंड्स हैं। पर तभी भी हमने जियो एयरटेल यूज करा तो कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ, दोनों में अच्छे से सपोर्टेड है और प्रॉपरली वर्क करता है। बाकी अब दोनों फोन्स में LPDDR4X रैम मिलती है, आपको UFS 2.2 मिलता है। अब दोनों फोन्स की कुछ गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो Realme 11 में हमने BGMI खेला तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जाता है, 40 FPS की आप गेमिंग कर सकते हो। जायरो की बात करूं हल्का फुल्का डिले होता है और एक ना डिसेंट सी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। फ्रेम ड्रॉप भी आपको हल्के फुल्के देखने के लिए मिल ही जाते हैं, तो उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिस हिसाब से गेमिंग फोन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर एक डिसेंट सी गेमिंग करनी है आपको, एक एवरेज गेमर हो तो कर सकते हो उसमें। तो एक डिसेंट सा एक्सपीरियंस रहा मेरा Realme 11 के साथ। अगर पोको X5 Pro की बात करूं तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इस फोन का काफी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत हीटिंग इशू तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसमें जब आप गेमिंग करोगे, पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देता है ये, और जो प्रोसेसर है काफ़ी तगड़ा भी है और काफ़ी पावरफुल भी है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस नो डाउट मेरा ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहा पोको X5 Pro के साथ। जो गेम प्ले था काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस फ़ोन के साथ। तो परफॉर्मेंस के लिए नो डाउट पोको X5 Pro हमारा क्लियरली विनर निकलता है। अब दोनों ही फोन्स की कैमरे की भी बात कर लेते हैं। तो Realme 11 में आपको 108 MP का मेन कैमरा मिलता है, 2 MP का डेप्थ मिलता है। पोको X5 Pro की बात करूं तो 108 MP का मेन, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो मिलता है। साथ में आप Realme 11 में 1080p 30 FPS तक ही वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि पोको X5 Pro में 4K 30 FPS तक आता है। तो ये काफी एक सही बात है, 4K तक का सपोर्ट है आपका पोको X5 Pro में। बाकी दोनों ही फोन्स में 16 MP का सेल्फी कैमरा है, और दोनों में रिकॉर्डिंग की बात करूं तो Realme में 1080p 30 FPS तक फ्रंट में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि पोको X5 Pro में 1080p 60 FPS तक जा सकते हो। तो उसमें भी अगेन एक एडवांटेज है आपका पोको X5 Pro के साथ। अब दोनों ही फोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स में आपको जो डिफरेंस मिलता है ना, कलर कॉन्ट्रास्ट का मिलता है। थोड़े अगर आपको कॉन्ट्रास्टी कलर पसंद है तो आपको कहीं ना कहीं पोको X5 Pro की फोटोज ज्यादा पसंद आने वाली है, जबकि आपको क्लोज टू नेचुरल फोटोज पसंद है तो आपको Realme 11 की फोटोज ज्यादा पसंद आने वाली है, वो आपकी चॉइस होने वाली है। बाकी डिटेल्स दोनों में अच्छी है नो डाउट। बाकी पोको X5 Pro लाइट को भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता है, और मेरे हिसाब से ज्यादा आई प्लीजिंग फोटोज आपको कहीं ना कहीं पोको X5 Pro में मिलने वाली है, दिखने में आपको काफी अच्छी लगेगी। पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूं दोनों अच्छे से एड डिटेक्शन कर पाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर Realme में मुझे ये दिक्कत फील हुई कि डायरेक्ट सनलाइट में ना थोड़ी ओवर एक्सपोज हो जाती है फोटोज, तो उसमें देने थोड़ा काम करना पड़ेगा, जबकि पोको X5 Pro इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम करता है। बाकी डिटेल्स मुझे कहीं ना कहीं पोको X5 Pro की थोड़ी बेटर लग रही है। नाइट की बात करते हैं तो दोनों में जो डिफरेंस है ना वही सेम नाइट में भी आता है। थोड़े ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्टी हो जाते हैं आपका पोको X5 Pro में, थोड़े बूस्ट हो जाते हैं कलर, जबकि Realme 11 काफी ज्यादा क्लोज टू नेचुरल फोटोज देता है नाइट में भी, तो आपकी चॉइस होने वाली है। पर मेरे लिए पोको X5 Pro फोटोज ज्यादा बेटर इसलिए लग रही है कि उसमें डिटेल्स ज्यादा अच्छी आ रही है, कलर बूस्ट हो रहा है पर डिटेल्स भी अच्छी आ रही है। फ्रंट की बात करूं तो Realme 11 में आपको एक वार्म टोन देखने को मिलती है, जबकि पोको X5 Pro में एक सॉफ्ट टोन आ जाती है। डायरेक्शन लाइट में दोनों ही स्ट्रगल करते हैं नो डाउट। बाकी अगर दोनों के पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूं तो दोनों में ही काफी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो आप, दोनों में एड डिटेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, साथ में डिटेल्स भी दोनों में काफी अच्छी आती है। फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूं तो आपका Realme 11 1080p 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, जबकि पोको X5 Pro 1080p 60 FPS पे। तो ज्यादा स्टेबल लगा मुझे आपका पोको X5 Pro, एक्सपोजर को भी काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, और डिटेल्स भी अच्छी लगी मुझे पोको X5 Pro के साथ। तो फ्रंट वीडियो के लिए एक चूज करना हो तो मेरे लिए पोको X5 Pro बेटर है। बैक की बात करते हैं तो बैक वीडियो में आपको Realme में 1080p 30 FPS मिल रहा है, जबकि पोको X5 Pro में 4K 30 FPS मिल रहा है। तो यार वो डिफरेंस मिल जाता है 4K वाला और 1080p वाला, जो ज्यादा स्मूथ लगती है वीडियो, साथ में स्टेबल फील होती है, वो कहीं ना कहीं पोको X5 Pro की होती है। तो वीडियोस
उसके लिए ज्यादा बेटर है मेरे लिए पोको X5 Pro। अब दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात करूं तो दोनों में ही 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है, दोनों में सेम बैटरी मिलती है आपको। जो चार्जिंग स्पीड है वो भी सेम है, दोनों में 67 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको सुपर बुक चार्जर मिल रहा है 67 वॉट का, इसमें मिल रहा है 67 वॉट का सोनिक चार्जर। तो दोनों में ही चार्जिंग स्पीड और बैटरी सेम है, तो उसमें आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता। अगर यूज की बात करो दोनों ही काफी मुझे लगा था पोको X5 Pro थोड़ा कम चलेगा क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है, पर अगर मैं कंपेयर करूँ ना दोनों की बैटरी लगभग सिमिलर ही चलती है। तो उसमें फिर नो डाउट आपके लिए कौन सा भी फोन ले लो आप बैटरी के लिए दोनों ही काफी सही होने वाले हैं। अब हम इन दोनों फोन्स की ऑडियो सुनते हैं कि किसकी ऑडियो में ज्यादा दम है। सबसे पहले Realme 11 की बात करूं अब पोको X5 Pro की भी ऑडियो सुन लेते हैं। दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुनने के बाद जो मुझे फील हुआ, आपको Realme 11 में सिंगल स्पीकर मिल रहा है, एक मोनो स्पीकर मिल रहा है। इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर होने चाहिए थे यार, जिस प्राइसिंग में आता है डिजर्व करता है ये, पर इसमें नहीं है। पोको X5 Pro की बात करूं तो इसमें आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल रहे हैं, साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। जो ऑडियो है वो काफी ज्यादा लाउड है कंपेयर करो Realme 11 से, तो साथ में आपको जो बेस है वो भी काफी ज्यादा बेटर मिल रहा है। तो ऑडियो के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए पोको X5 Pro इस बैटल का विनर निकलता है। अब दोनों ही फोन्स की ओएस की बात करूं तो Realme में मिलता है आपको Realme UI 4.0 जो कि Android 13 पे बेस्ड है। पोको X5 Pro में मिलता है MIUI 14 जो कि Android 12 पे बेस्ड है। बाकी ये 12 पे है, ये 13 पे है, और 12 आपको जो पोको में मिल रहा है ना, ये अपडेट करोगे आप तो अपडेट के बाद इसमें आपको 13 भी मिल जाएगा। तो उसका भी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये 12 है ये 13 है तो 13 ले, इसमें भी मिल ही जाएगा। बाकी और बात करूँ ना दोनों की, तो दोनों में ही ना भर भर के ब्लॉटवेयर है, तो जो क्लीन ओएस वाला फील है वो दोनों ही फोन्स में नहीं है। तो वो मुझे चाहिए था पर दोनों में ही नहीं आता, तो कोई क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो हॉट ऐप वाला सीन है ना आपका Realme में, इसमें आप क्लिक करोगे तो नीचे सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसके अंदर क्लिक करके ना आप इन हॉट ऐप्स को बंद कर सकते हो। तो ये बंद ही कर लो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सब बंद भी कर सकते हो आप। बाकी जो प्री इंस्टॉल ऐप है कचरा बचरा वो डिलीट भी कर सकते हो, अगर रखना है तो रख भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर दोनों के साथ जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सही है। दोनों में एड्स इतने देखने के लिए नहीं मिले मुझे, तो एड्स वाला इशू भी दोनों में नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस है दोनों का काफ़ी अच्छा है, दोनों में कस्टमाइज करने के लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। तो UI के लिए बोलूँगा यार वो आप पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग ये Realme, ओप्पो, वन प्लस ये यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा इजी टू यूज़ लगने वाला है, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। जो रेडमी और आपका पोको यूज़ करते हैं उनके लिए MIUI का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बाकी दोनों इसमें कुछ अच्छे फीचर मिल ही जाते हैं, दोनों में कस्टमाइज़ करने के लिए भी काफ़ी अच्छे फीचर हैं, और दोनों में डायरेक्टली ऐप भी शेयर कर सकते हो आप। तो OS के लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किसका OS ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे पर्सनली Realme UI ज़्यादा बेटर लगता है। तो यार अब फाइनली आपको इन दोनों ही फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया है कि कोई भी फ़ोन लेने से पहले उसकी प्राइसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्राइसिंग में वो है। अगर मैं Realme की बात करूँ ना तो उसका 8 GB वेरिएंट का जो प्राइसिंग अभी चल रही है वो चल रही है 18,999, मतलब 19,000 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल रहा है 8 GB में। तो अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा मैटर नहीं करती ना तो मैं आपको 20 से कम में बोलूँगा कि आप पोको X5 Pro लो। इसका 6128 आता है आपका 17,999, 18,000 रुपये में, इससे 1,000 रुपये कम में आता है आपका पोको X5 Pro और 6128 में। तो स्टोरेज वाला ज़्यादा इशू नहीं है। अगर 256 है फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, इसका 256 फिर आपका 23 तक पहुँच जाएगा, पर इसका मिल रहा है आपको 19 में। पर अगर आपका स्टोरेज वाला इशू नहीं है तो इसका 6128 ले लो, क्योंकि जो रैम है उसका आपको कोई खास डिफरेंस फर्क नहीं होगा। इसकी 8 GB है, इसकी 6 GB है, पर इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो नो डाउट कि इसका आप 6128 भी लोगे ना तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे देगा आपको, और साथ में कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छी है, और जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे कंप्लीट पैकेज लगता है यार ये फ़ोन। इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया पर कोई फ़ोन है नहीं, अभी आया भी नहीं जो इसे टक्कर दे सके, क्योंकि मैंने जितने ही फ़ोन के साथ से कंपेयर किया है ना, इसे मैं विनर निकालता हूँ, और यार हक से निकालता हूँ, क्योंकि यार ये डिजर्व भी करता है। इसमें कंप्लीट पैकेज है यार, सब कुछ मिलता है। आपको लगेगा कि ये पोको वाले ने पैसे दिए हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यार ये फ़ोन डिजर्व करता है। बाकी मेरे लिए तो एक अच्छा पैकेज पोको X5 Pro, बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और कोई फोन्स की वीडियो देखनी है आपको, कोई कंपैरिजन देखना है तो वो कमेंट्स में बता सकते हो, कोशिश करेंगे कि उसका भी कंपैरिजन लेके जल्दी आ जाए।